तो चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पे डिस्कशन किया था, फ्री फॉल। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब फ्रीली बिल्कुल ऊपर की ओर मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हमने बात रखी थी कि हम वो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट करता है, या तो ऊपर की ओर फेंकने पर रिटार्डेशन होता है, नीचे की ओर जाने पे आप देखते होंगे ऊपर जाने पे इसका स्पीड थी, इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर जाते स्लो होकर रुक जाता है, रिटार्डेशन ऊपर की ओर। मगर नीचे जब फेंकते हैं तो इसकी स्पीड जो है, गति जो है, कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्या कारण है? तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। वो तो आप देखेंगे बाद में। मगर आपने कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर कोई भी किसी भी प्लैनेट हो या किसी भी सैटेलाइट हो, अर्थ का, मून का, किसी भी प्लैनेट का मून हो, उस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू द जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम by the d square. This is the basic formula by which we can calculate it. अब सपोज दैट जब हम धरती पे यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो अब बात करते हैं, ये रहा तो डी स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है। ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये मास ऑफ किसका मास? जिस ऑब्जेक्ट पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, नहीं, किस प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो ये। तो चलिए आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फॉर द अर्थ। अर्थ के लिए ग्रेविटेशन का आज हम खोज करेंगे क्या है। तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई, चलिए इसको अब लेटर ऑन बात करते हैं। अच्छा, चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, उस पे क्या वैल्यू होगा, आज उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के लिए मैं ये अर्थ के लिए कैलकुलेट किया, तो मैंने लिख दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ, कैपिटल जी, ये तो किसी के लिए फिक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, एंड दिस मस्ट बी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर है, क्योंकि आप अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, उसके सरफेस पर है, तो उसके सेंटर से दूरी जो है रेडियस ही कहलाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका ये पॉइंट है, ये अर्थ है, तो इससे सेंटर की दूरी को रेडियस से ही, तो रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो आज धरती पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिराइव करेंगे। तो चलिए हम पहले पुट कर देते हैं क्या क्या वैल्यूज होंगे। मगर उस वैल्यूज से जाने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये तो आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें पता है। चलिए फिर भी मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। नाउ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ है ना, मास ऑफ द अर्थ, एम फॉर मास ऑफ द अर्थ, एंड इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मास ऑफ द अर्थ, एंड आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड इट इज इक्वल टू 6.4 6.4 into 10 to the power 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, ये था।
चलिए हम वैल्यूज को पुट करते हैं, उसके बाद पता करते हैं। तो इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ, इट इज 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻6। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे। चलिए तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का बच्चे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे तो 6.4 टू टाइम्स कर देंगे, 6.4 इंटू 6.4, और इसको भी टू टाइम्स लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 टू द पावर टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c, तो a टू द पावर b c ये लिखते थे, तो a टू द पावर b c, तो मीन्स ये हो गया हमारा 12। चलिए इसको अगला स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर को अलग कर देते हैं, 10 टू द पावर -11 प्लस 24, ये वाला 12 ऊपर जाने पे ये भी -12 हो जाएगा, नीचे 6.4 इंटू 6.4। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 6.67 इंटू 6 कर लेते हैं, 6.67 इंटू 6, डू इट। सो 6.67 इंटू 6 करने पे हमारा आता है ये हमारा तो आता है 40.02 इंटू 10 टू द पावर तो 10 टू द पावर 24 में से 12 गया, 12 यहाँ पे 11 है, ये ऑलमोस्ट 23 है, और 23 माइनस 24 बिकम्स इंटू 10, ये मात्र 10 रह गया हमारा। फिर नाउ इसको डिवाइड 6.4 इंटू 6.4, डू इट। 6.4 इंटू 6.4 एंड इट इज इक्वल टू 40.96 40.96. Now you divide it again. 40.02 divided by 40.96 is equal to 0.977. 0.977 into 10 meter per second square. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट्स व्हाई इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 9.8 मीटर, ये 9.81, ओके 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर माने तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा धरती पे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालने पे या किसी को ऊपर से ड्रॉप करने पे वो ऑब्जेक्ट जो है उस पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू 9.81 या सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये तो था आपका अर्थ के लिए।
अगर आप चाहें तो मून पे भी आप किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मून पे हो गया, जुपिटर पे हो गया, सैटर्न, प्लूटो, सन, जहां भी चाहे वहां भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको मास ऑफ, अगर आप चाहे तो कहा जुपिटर पे निकाल सकते हैं, मगर आपको मालूम होना चाहिए मास ऑफ द जुपिटर, मास ऑफ द जुपिटर पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ द जुपिटर मालूम होना चाहिए। मास ऑफ द जुपिटर एंड रेडियस ऑफ द जुपिटर। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चिल्ड्रन, हमने दोनों ऑब्जेक्ट की दूरी को जो है हमने रेडियस के इक्वल रखा है। तो वो कब है? जब वो रेडियस के इक्वल रखा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अगर आपका धरती पे है तो, अगर बाय द वे अगर थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई किसी पॉइंट बी पे, तो भाई रेडियस से ज्यादा हुआ, रेडियस अपन समझो 1 किलोमीटर और है तो रेडियस प्लस 1 किलोमीटर, मैं निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इसी के इक्वल आता है, वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आता है। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट अगर धरती से ऊपर भी हो नॉर्मल केस में, मगर अगर बहुत ज्यादा ऊपर हो, बहुत ज्यादा इक्वल हो, तब हमको कंसीडर करना पड़ेगा रेडियस के साथ और भी वैल्यूज को ऐड करने होंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है काफी ऊपर में हो तब तो आपको ऐड करना पड़ेगा, मगर अगर धरती के नियर में है तो, अगर धरती के नियर में है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको रेडियस ऑफ द अर्थ के डिस्टेंस के इक्वल ही मानते हैं। ओके, जब वो ऑब्जेक्ट जो है, आपका ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट अगर धरती के नजदीक है तो हम लोग नॉर्मली रेडियस ऑफ द अर्थ से ही काम चला लेते हैं, मगर अगर वो काफी ऊपर हो तो ये तरीका कैलकुलेट करने का, यहाँ पे आप सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं रखेंगे, इसके बजाय रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस से कितना ऊपर है वो वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थोड़ा और ऊपर हो तो, और अगर धरती के थोड़ा और नीचे हो तब तो माइनस करना पड़ेगा। धरती के नीचे हो तो रेडियस से छोटा ही, सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रेडियस से माइनस करके ही करना होगा, मगर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो रेडियस के इक्वल ही मान के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आपको 9th क्लास के लेवल में रहे तो मैं जरूर हेल्प करूंगा आने पे, मगर आपको बस ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप नेट पर से आपको क्या करना है, आपको मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपके पास, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप पेज नंबर को जा सकते हैं, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137 दिया हुआ है, जहां पे मास ऑफ द मून भी दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द मून भी दिया हुआ है, मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून। चलिए मैं बता देता हूँ, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून। चलिए तो अब मास ऑफ द मून इज इक्वल टू एंड रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, एंड इट इज 7.36 इंटू 10 to the power 22 kg। मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर, 10 to the power 6 मीटर। ये रहा आपका वैल्यू दिया हुआ है, और इस वैल्यू से आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून को कैलकुलेट करने का आपको टास्क दिया है, वो आप सॉल्व करके कंपेयर करना अर्थ के साथ। थैंक यू।